हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एंड रेस्क्यू सेंटर, फरुखनगर, कुरकुन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है डॉग के अंदर रिकेट्स की समस्या। ठीक है, जिसको पैर घूमना बोलते हैं, लेग बैंड हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये एक जर्मन शेफर्ड का पप्पी है और इसकी एज क्या है, ये 5-6 महीने का है। कुछ टाइम पहले इसको पारो वायरस हो गया था, लेकिन उससे इसकी रिकवरी हो गई। अब मेरी एक वीडियो भी है पारो वायरस के ऊपर, वो उसी डॉग के लिए, इसी पप्पी को लेके हमने बनाई हुई थी। ठीक है, तो उससे इसकी हीलिंग हो गई थी, लेकिन 2 महीने बाद जैसे अब इसकी हमारे पास इसकी वीडियो आई और हम इसको देखते तो इसके क्या है, इसके लेग बैंड हो गए। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो के अंदर देखते हैं, ये पप्पी 5-6 महीने का है और लेग बैंड यानी कि पैर घूमने, जो इसके पैर घूम गए हैं आगे वाले भी और पीछे वाले भी, वो किस वजह से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये विटामिन की कमी से है। रिकेट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रिकेट्स डिजीज है और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, घर के अंदर हम जैसे किसी के पास स्पेस कम होता है तो डॉग को बांध कर रखते हैं, या फिर डॉग थोड़ा सा चुलबुला है, शरारती है, नोटी डॉग है, तो उसको भी हम बांध के रखते हैं। कई बार डॉग की बैड हैबिट की वजह से अभी हम डॉग को बांध कर रखते हैं। ठीक है, ये बात होगी डॉग को बांधने को लेकर। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है जब आप डॉग को बांध के, तो सबसे पहले डॉग एग्रेसिव होगा। दूसरी बात, अगर आप उसको बांध के रखोगे तो जो डॉग की है वो लेग बैंड हो जाएगी। तीसरे, उसका बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होगा, वो पहले से और ज़्यादा शरारत करेगा। क्योंकि जब वो खुलता था तो उसको लगता था कि हाँ थोड़ी बहुत शरारत चलती है, लेकिन अगर आप उसको परमानेंट बांध के रखोगे तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा उसके बाद वो क्या अपना 100% देगा शरारत करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसको ध्यान में रखें, डॉग को कम से कम बांध के रखें। बांधना क्यों ज़रूरी, क्योंकि कई बार हम, सबका घर एक जैसा नहीं होता, हम कुछ काम करने लग जाते तो डॉग हमें परेशान करता है। ठीक है, तो 2-3% आप डॉग के अंदर लीज डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं आप उसको परमानेंट टाई करें, या फिर बाहर घुमाने के लिए आप उसको लीज डाल सकते हैं ताकि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। लीज का प्रयोग इसलिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, इस डॉग को बांध के रखते हैं और फर्श के ऊपर अगर आप अपने डॉग को छोटी लीज से बांध के रखोगे तो जाहिर सी बात है उसके जो पैर है वो घूमेंगे ही। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपके पास स्पेस कम है, अगर आपका घर छोटा है और वो स्पेस डॉग के लिए कम पड़ रहा है, तो आप उसको बांध के ना रखें, छत के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और घर के अंदर ही खुला रखें। और इसका एक मैं आपको सिंपली सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप कोई छोटे ब्रीड देखिए। स्मॉल ब्रीड के अंदर जैसे बीगल, टॉय ब्रीड, क्योंकि कम स्पेस होगा, इसका बॉडी वेट कम होगा, इसका मेंटेनेंस कम होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं, इसके पैर जो घूम चुके हैं, अब इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर मल्टीविटामिन, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, टोनोफोस, ये सारी चीज़ें आप इसको मतलब कंप्लीटली इसके जो डाइट है उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, शामिल करनी होगी। और जब आप शामिल करोगे तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इसके के जो पैर है वो फिर से नॉर्मल होने लग जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब रिकेट्स होता है, पैर घूमने लग जाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या है, डॉग के जबड़े भी, जो जबड़े होते हैं मतलब उनके अंदर भी, मसूड़ों के अंदर तकलीफ होती है, पेन होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो डॉग होता है उसको सीजर की समस्या भी आ सकती है, यानी कि फिट्स बोलते हैं, मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। ये रिकेट्स की डिजीज के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसको आप प्रॉपर डाइट, पूरा न्यूट्रिशन इसको देना पड़ेगा, कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट बनेगी। और उसके साथ साथ क्या है, जो इसकी डाइट में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह शामिल करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ इसका जो स्टेरॉइड के कोर्स होता है, जैसे वीकली एक इंजेक्शन लगता है, हर सप्ताह के अंदर एक इंजेक्शन लगता है। किसी के 2 इंजेक्शन में डॉग ठीक हो जाते हैं, किसी के 3 और हद मार के 4। ठीक है, ये डॉग की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ 100% इसके अंदर डॉग क्या है रिकवरी कर जाते हैं। जैसे डॉग की जो लेग बैंड वगैरह हो गई,
तो इसकी हम गारंटी लेते हैं कि 100% जो डॉग के पैर हो जाए। लेकिन इसमें आपने हमें फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो डॉग की डाइट होगी वो बैलेंस कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट होगी, और साथ साथ क्या है इसके जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह चलेंगे वो इसको आपको टाइम टू टाइम इसको दिलाने होंगे, और फिर क्या है इसके जो डॉग की लेग बैंड की समस्या वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास तो अभी ये केस आया हुआ था, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट हमारे पास हुआ, जैसे अभी पहला दिन ही था और ये वीडियो हमारे साथ शेयर हुई है, तो इसका रिव्यू हम आपको ज़रूर देंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन रिकवरी के चांसेस में 100% है, क्योंकि जो डॉग है वो चलने फिरने में दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा उसको क्या है पेन होता है। तो आप कम समय में रहते हुए जितनी जल्दी इस चीज़ को नोट कर ले और देख ले, तो क्या है डॉग की, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे केस आते हैं कि डॉग की 3 साल उम्र हो गई, 4 साल हो गई, कहते सर हमें तो पता ही नहीं था, डॉक्टर ने ये बता दिया कि इसको कैल्शियम चढ़ी है उस वजह से इसके ऐसे पैर हो गए। तो देखो फ्लूइड से इसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन पैर क्या है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और फैक्ट के लिए ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हम ऐसे ओरिजिनल मतलब ऐसे ग्राउंड रियलिटी से उठाकर ऐसे लेके आते हैं वीडियो, और उसी के रिव्यू हम आपको देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है।